हरि ओम। बोली श्री सद्गुरु भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। बोल श्री सचियान ज्योतावली माता आपकी सदा ही जय। बोले श्री सांचे दरबार की जय। बोले श्री बृहस्पति देव की जय। आइए आज हम श्री बृहस्पतिवार या वीरवार व्रत की कथा का श्रवण करें। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसका व्यापार बड़ा अच्छा चलता। परमात्मा की असीम कृपा थी। घर में अन्न, वस्त्र, धन किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। परंतु उसकी स्त्री बहुत कृपण थी, कंजूस थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती। हमेशा धन को दबा के रखना चाहती और पुण्य के कार्यों से, धर्म के कार्यों से दूर रहती थी। एक समय एक साधु महाराज बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए। उस समय वह साहूकार की स्त्री घर के आंगन को लीप रही थी। साधु महाराज बोले, भिक्षाम देहि। तो उसने उत्तर दिया, महाराज इस समय तो मैं घर लीप रही हूं, आपको कुछ दे नहीं सकती। मेरे हाथ गंदे हैं, मेरे पास अवकाश भी नहीं है, समय भी नहीं है। फिर किसी समय आना, तब देखते हैं। साधु महात्मा चले गए। कुछ दिन बाद फिर वही साधु महाराज आए। बोले, भिक्षाम देहि। अब उस साहूकार की पत्नी ने कहा कि महाराज लड़के को खाना खिला रही हूं, आज भी अवकाश नहीं है, इसलिए मैं आज भी आपको भिक्षा नहीं दे सकती। महाराज चले गए। कुछ समय बाद तीसरी बार फिर महात्मा आए। उसने उन्हें फिर टाल दिया कि आज भी समय नहीं है, आज भी अवकाश नहीं है। तब महात्मा जी ने कहा कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो क्या तब तुम मुझे भिक्षा दोगी? साहूकार की पत्नी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे, अच्छा है, मैं एक उपाय बताता हूं। तुम बृहस्पतिवार को देर से उठो, सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ और उस दिन बाल भी कटवाओ। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी ना रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद देर से दीपक जलाओ। बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण ना करो। पीले रंग की चीजों का भक्षण नहीं करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। अर्थात जो जो कार्य बृहस्पतिवार को
निषेध है। महात्मा जी ने कहा, वही कार्य उस साहूकार की पत्नी को करने के लिए कहा, उसने वैसे ही किया। कुछ समय बाद, क्योंकि ये शास्त्रोक्त कार्य नहीं थे, तो लक्ष्मी जी उससे रूठ गई। घर में खाने को दाना तक नहीं रहा। तब महात्मा जी फिर आए, भिक्षा मांगी। तो सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूं। तब महात्मा जी ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है, समय ही समय है, तब भी तुम कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज मुझे अपनी गलती पता चल गई, मुझे क्षमा करें, और अब कोई ऐसा उपाय बताएं कि मेरे पास पहले जैसा ही धन धान्य हो जाए। क्योंकि व्यक्ति को जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक वह समझता नहीं है। बहुत कुछ होते हुए भी व्यक्ति हमेशा शिकायत ही करता रहता है, और वाणी पर मां सरस्वती का वास होता है। कब कौन सी बात सत्य हो जाए, इसलिए हमेशा अच्छा बोलना चाहिए, यही कहना चाहिए, बहुत दिया परमात्मा आपने, असीम कृपा आपकी, बस सम्मान बनाए रखना। और परमात्मा है, असत्य भाषण क्यों करना, परमात्मा पे असीम विश्वास। तो ये सेठानी समझ गई, उसने प्रार्थना करी कि महाराज फिर से धन धान्य से परिपूर्ण करें। तब महात्मा जी ने फिर कहा कि बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को साफ करो, लीपो। बृहस्पतिवार के दिन बालों को ना काटो, भूखों को अन्न जल देती रहो, पीले वस्त्र का धारण करो, पीली वस्तु का भक्षण करो, और सायंकाल के समय घर पे दीपक जलाओ। एक समय भोजन करो, मीठा भोजन करो, केले के पौधे का पूजन करो, भोग लगाओ, बेसन का हलवा, बेसन की रोटी ये खाओ। संभव हो तो रात्रि जागरण करो, नहीं तो भगवान का पूजन अर्चन करो। बृहस्पति जी का ध्यान करो, लक्ष्मी नारायण भगवान का, गौरी शंकर भगवान का ध्यान करो, तो इससे तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब सेठानी ने ऐसा ही किया, उसके घर में फिर धन धान्य आ गया जैसे पहला था। फिर उसने दान पुण्य करने प्रारंभ करे। इस प्रकार भगवान की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर, बृहस्पति देव जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक वो जीवित रही, और अंत काल में उसने मोक्ष को प्राप्त किया। इस प्रकार बृहस्पतिवार व्रत कथा संपूर्णम। बोले बृहस्पति देव की जय, बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय। अब हम श्री बृहस्पति देव की आरती करते हैं। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, क्षण क्षण भोग लगाऊं, क्षण क्षण भोग लगाऊं फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा,
तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी हो स्वामी, तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता स्वामी, सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण करे, जो शरण पड़े स्वामी, जो शरण पड़े। प्रभु प्रगट तब हो करे, प्रभु प्रगट तब हो करे, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी हो स्वामी, भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो हो स्वामी, सब संशय तारो। विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संधन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती आपकी प्रेम सहित गावे हो स्वामी, प्रेम सहित गावे। ज्येष्ठानंद बंद सो, ज्येष्ठानंद बंद सो, सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। क्षण क्षण भोग लगाऊं, क्षण क्षण भोग लगाऊं, फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, बोले बृहस्पति देव भगवान की जय। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय। आज के आनंद की जय। आह्वानं न जानामि न जानामि विसर्जनं, पूजां चैव न जानामि संहितां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी। यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोले जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत आभार।